जय हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्टूडेंट माइंड में आप लोगों का स्वागत है। चलिए आज हम हिस्ट्री विशेष में जानेंगे भारत के नामकरण के बारे में। तो चलिए इसे शुरू करने से पहले कृपया अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक एंड शेयर के बटन दबाना न भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं हिस्ट्री विशेष में। आज का टॉपिक है भारत के नामकरण के बारे में। ये सबसे महत्वपूर्ण और सबसे जानकारी में विषय है। इसके बारे में आप परिचित होंगे लेकिन इतनी डेप्थ के बारे में आप नहीं जानते हैं। तो इससे पहले शुरू करने से पहले तो भारत के नामकरण इससे पहले शुरू करने से पहले आप चैनल को अंत तक देखें और स्किप न करें। तो चलिए शुरू करते हैं भारत के नामकरण के बारे में। आप जानते होंगे कि भारत के 5 नामों से सामान्यतः जाना जाता है। वो है आर्यभट्ट, भारत, इंडिया, हिंदुस्तान और जम्बूद्वीप। क्लियर? तो शुरू करते हैं। तो सबसे जो प्राचीन नाम है वो है आर्यभट्ट। क्या है? सबसे जो प्राचीन नाम है वो है आर्यभट्ट। अब इसका नाम कैसे पड़ा आर्यभट्ट? तो हम जानते हैं कि 1500 हम जानते हैं, देखिए हमने बता चुके हैं कि 1500 BC में क्या हुआ था, आर्यों का आगमन हुआ था भारत में। क्लियर? और इस प्रकार यहाँ से संबंध बना के या युद्ध होके बहुत सारे लोगों उन्होंने वैदिक सभ्यता क्या हुई थी, कहलाई थी। तो 1500 ईसा पूर्व में क्या हुई थी कि आर्यों का आगमन हुआ था। 1500 ईसा पूर्व में हुआ आर्यों का आगमन। कहाँ से आर्य आए थे? मध्य एशिया से आए थे। किसने कहा था? मैक्स मुलर ने कहा है। इसमें क्या है? विभिन्न मत है। इसमें क्या है? विभिन्न मत प्रचलित है, लेकिन मान्य मत है कि मध्य एशिया से कौन आए थे? आर्य लोग आए थे। तो ये कहाँ से आए थे? तो वो है मध्य एशिया। मध्य एशिया। किसने कहा ये बात? मैक्स मुलर ने कहा। क्लियर? और आर्यों के द्वारा स्थापित सभ्यता कौन सा सभ्यता थी? वैदिक सभ्यता। और वैदिक सभ्यता को हम 2 चरणों में देखते हैं, एक है ऋग वैदिक काल और एक है उत्तर वैदिक काल। क्लियर? तो आर्य लोग जब आए मध्य एशियाओं से यहाँ संबंध, तो वो कौन से क्षेत्र में रहे? तो वो देखिए, वो कश्मीर से लेकर JNK, कश्मीर से लेकर अफगानिस्तान और भारत के यहाँ तक, भारत के इधर वाले जो क्षेत्र होता है यूपी से इधर पश्चिमी यूपी के क्षेत्र तक वो उन्होंने रहे क्षेत्र। यहाँ इस स्थिति में भारत के, जैसे ये भारत को अगर मान लेते हैं, ये भारत है उस समय का, ये भारत को इस वाले क्षेत्र में वो क्या हुए? निवास किए। तो इस स्थान को क्या नाम दिया गया? इस स्थान को नाम दिया गया आर्यभट्ट। क्या नाम दिया गया? आर्यभट्ट नाम दिया गया। तो इस स्थान को नाम दिया गया, क्या नाम दिया गया? आर्यभट्ट। तो आर्यभट्ट किसने नाम दिया? आर्यों के द्वारा स्थापित। तो भारत का सबसे प्राचीन जो नाम था आर्यों द्वारा जो नाम दिया वो है सबसे प्राचीन नाम, वो है आर्यभट्ट। तो हमने जाना कि कैसे 1500 ईसा पूर्व आर्यों का आगमन हुआ, मध्य एशिया से आए थे, किस प्रकार वहाँ से संबंध बनाए, युद्ध करी या इत्यादि चारों से जो आर्यों द्वारा स्थापित जो सभ्यता थी, आर्यों द्वारा जो स्थापित जो सभ्यता थी, कौन सी सभ्यता थी? वैदिक सभ्यता। कौन सी सभ्यता थी? वैदिक सभ्यता। वह क्षेत्र जिसमें निवास करते थे उस क्षेत्र का नाम दिया गया आर्यभट्ट। क्या नाम दिया गया? आर्यभट्ट दिया गया। यही भारत का सबसे जो है क्या है? प्राचीन नाम है। तो इससे आप समझ गए होंगे। क्लियर? और ये कैसी सभ्यता थी? तो ये समझ गए कि वैदिक सभ्यता थी। कौन सी सभ्यता कहलाई? वैदिक सभ्यता। और ये सभ्यता कैसी थी? ग्रामीण सभ्यता थी, है ना? कैसी सभ्यता थी? ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक है नहीं? ग्रामीण सभ्यता थी। क्लियर? अब वैदिक जो सभ्यता थी, ये वैदिक सभ्यता कितने चरणों में बटी? ये वैदिक सभ्यता 2 चरणों में बट गई है। एक है ऋग वैदिक काल जो 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक, और उत्तर वैदिक काल 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक रही है। तो चलते हैं इसको बांट लेते हैं। पहला है ऋग वैदिक काल और दूसरा है उत्तर वैदिक। ठीक? तो उत्तर वैदिक काल में
क्या हुआ है, महाभारत सबसे बड़ा महाकाव्य सब कौन है, महाभारत की रचना हुई है, जिसे किसने लिखा है, वेद व्यास ने इसकी रचना की है। तो महाभारत की रचना हुई किसके द्वारा, वेद व्यास के द्वारा। क्लियर। और महाभारत से उत्तर वैदिक काल में महाभारत की रचना वेद व्यास जी द्वारा हुआ। और इसी महाभारत के अनुसार शकुंतलम और राजा दुष्यंत की कहानी हमें देखने को मिलती है, जिससे एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम था भरत, और इसी भरत के नाम पर इस भारतवर्ष का नाम पड़ा। तो दूसरा नाम क्या पड़ा, भारतवर्ष। क्लियर। तो ये एक मान्यता के अनुसार होता है और दूसरी मान्यता क्या कहते हैं। क्लियर। तो इसी से हमें महाभारत से ही राजा दुष्यंत व जिससे हमें क्या मिलता है, भारतवर्ष। भारत इसके पूर्व की प्राप्ति भारत है यहाँ पर, भारत की पूर्व की प्राप्ति जिससे हमें भारतवर्ष, ये भारत का क्या है, दूसरा नाम है। ये क्या है, भारत का दूसरा नाम है। असुर क्या, शकुंतला। क्लियर। तो महाभारत उत्तर वैदिक काल में सबसे जो बड़ा जो महाकाव्य है क्या है, महाभारत है, जिससे वेद व्यास ने लिखा राजा दुष्यंत व शकुंतला की प्रेम कहानी, जिससे भरत की प्राप्ति हुई, भरत उसका पुत्र हुआ। यही क्या है, सम्राट कहलाया था, जो ऋषि से ले गए थे, तो वही सम्राट कहलाया। इसी से भरत से नाम से क्या पड़ा, भारतवर्ष, भारत का क्या हुआ, नाम पड़ा, या भारत का दूसरा नाम है। तो हमने आर्यावर्त जाना कि भारत का नाम आर्यावर्त कैसे पड़ा, कि आर्यों की जो आस्था आए वहाँ पर जो सभ्यता, वैदिक सभ्यता अपनाए, आज की जगह को जो जिस जगह पर है उस क्षेत्र को आर्यावर्त कहा गया। और भारत जो भरत के नाम पर क्या पड़ा, भारतवर्ष, इसका नाम पड़ा भारत का। क्लियर। दो नाम हमने जान लिया। अब तीसरा नाम देखते हैं, और तीसरा नाम है इंडिया। अब नाम कैसे पड़ा, ठीक। अब देखते हैं कि भारत का नाम इंडिया कैसे पड़ा। अब देखिए, तो इसको हम अब मिटा देते हैं, तो इसको आप मिटा देते हैं। तो देखिए यहाँ पर तीसरा नाम जो है वो कैसे पड़ा, तीसरा नाम इंडिया, इसका नाम कैसे पड़ा भारत का। आप पहले अब देखिए कि भारत पर सबसे पहले जो आक्रमण किया है कौन, भारत पर सबसे पहला जो आक्रमण किया है वो ईरानियों ने किया है। कौन किया है, ईरानी ने। तो भारत पर सबसे पहले आक्रमण भारत पर सबसे पहले आक्रमण किसने किया है, वो है ईरानियों ने किया है। भारत पर सबसे पहले जो आक्रमण किया है वो कौन किया है, ईरानियों ने किया है। और इसका जो किंग था वो था डेरियस प्रथम। इसका जो किंग था, राजा था, उसका नाम था डेरियस प्रथम। ठीक। जब डेरियस प्रथम भारत में आए, जब इन्होंने आक्रमण करते आए, तो उस समय जानते हैं कि भारत के जो पश्चिमी तट है, यहाँ पर क्या है, कौन सी नदी बहती है, सिंधु नदी बहती है। यहाँ कौन सी नदी बनती है, सिंधु नदी बहती है। क्लियर। तो यहाँ पर जो आए तो उस देखा है कि ये सिंधु नदी बहती है, ये सिंधु नदी है। जो फारसी में क्या होता है कि सिंधु को सौ को बोला जाता है, ह, सौ नहीं बोला, सौ को क्या ह बोला जाता है, क्या बोला जाता है, सौ को ह बोला जाता है। तो वो सिंधु से जो सिंधु बोलते थे उसको क्या, हिंदू बोलने लगे। क्या, हिंदू शब्द आया। सिंधु से क्या बोलते थे, वो हिंदू से बोलते थे, इसको कहते हैं हिंदू कहते। क्या है, ये कौन सा क्षेत्र है, हिंदू क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है, ये हिंदू क्षेत्र है। क्लियर। सिंधु वो क्या बोलते थे, हिंदू बोलते थे वो। क्लियर। तो हिंदू जो बोलते थे, जिससे हिंदू इसको क्या बोलते थे, हिंदू बोलते हैं। इसी नाम से पढ़ते जो अब्दुल मिनहाज सिराज ने भारत का जो नामांकन किया, उसका नाम दिया गया हिंदुस्तान। क्लियर। क्या नाम दिया गया, हिंदुस्तान नाम दिया गया। तो भारत का तीसरा नाम, क्योंकि डेरियस प्रथम ने किया था, ईरानियों ने भारत पर सबसे पहले आक्रमण किया। तो सिंधु नदी के पार के क्षेत्र को सिंधु को नहीं बोलकर सिंधु को बोलकर हिंदू बोला करते थे। क्या बोले, सिंधु, सौ के जगह पर ह, सौ के जो उच्चारण है यहाँ पर ह बोलते थे, हिंदू बोलते हैं, जिससे हिंदुस्तान नाम नामाकरण, धीरे धीरे हिंदुस्तान नाम का क्या हुआ, नामाकरण हुआ। क्लियर।
अब जो हुआ, अब जो चौथा बात आया है, तीसरा चौथा हमने देख लिया कि हिंदुस्तान कैसे नाम पड़ा, उसके बाद आर्यावर्त कैसे नाम पड़ा और भारतवर्ष कैसे नाम पड़ा। इसमें एक और डिबेट है, 3 नाम हमने जाना, लेकिन एक बार और देख ले कि भारतवर्ष। एक और इसमें डिबेट ये है कि एक और व्यक्ति है जो कहते हैं कि भारत हमारे नाम पर नाम पड़ा है, तो उसको क्या करते हैं, इसको यहाँ पर लिखते हैं जैन मत के अनुसार, यहाँ पर बांट देते हैं कि जैन मत के अनुसार। देखो जैन मान्यता के अनुसार, जैन जो मान्यता के अनुसार जो हम जानते हैं कि जैन धर्म के कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं, जिसमें से ऋषभ देव क्या है, इसके संस्थापक है। तो ऋषभ देव के जो एक बेटा का नाम था भरत, क्लियर, उसका भी नाम का बेटा का नाम था भरत। तो ऋषभ देव कहते हैं, ऋषभ इसमें जैन मत में कहा गया है, ऋषभ देव जैन मत में कहा गया है कि जो ऋषभ देव है इन्हीं का बेटा का नाम था भरत। पहला ज्येष्ठ बेटा का नाम, ज्येष्ठ पुत्र का नाम क्या था, उसी का नाम था भरत, जिसके कारण ये भारत का नाम क्या हुआ है, भारतवर्ष पड़ा है। जिनके कारण भारत का नाम क्या पड़ा है, भारतवर्ष पड़ा है। क्लियर, भारतवर्ष इसका क्या है, भारत के नाम पर क्या हुआ है, भारतवर्ष नाम पड़ा है। क्लियर, भारतवर्ष में नाम पड़ा है। तो ये है ऋषभ देव की कहानी। तो इसमें विभिन्न मत भी है, क्लियर, इसमें क्या विभिन्न मत है, लेकिन जो सर्वाधिक जो मत है यही है आर्यावर्त के बारे में, आर्यों से संबंधित आर्यावर्त कहलाए। फिर महाभारत के अनुसार राजा दुष्यंत और जो भरत, राजा दुष्यंत शकुंतला के जो पुत्र हुए भरत, उसके नाम से महाभारत के यहाँ प्रचलित है। एक मत जैन मत के अनुसार क्या है, ऋषभ देव के जो ज्येष्ठ पुत्र थे भरत, उसके नाम से भारतवर्ष नाम पड़ा। भारतवर्ष से पहले ईरानियों ने आक्रमण किया डेरियस प्रथम के नेतृत्व में, और सिंधु को जो मुस्लिम जो होते थे वो ईरानियों को क्या कहते थे, सिंधु को बोलते थे, हिंदू बोलते थे, जिससे इंडस हिंदुस्तान शब्द का हुआ प्रचलन में आया। चौथा बात है वो है इंडिया के बारे में। तो इंडिया का नाम कैसे पड़ा, अब जानते हैं ईरानी किए। हम जानते हैं कि भारत पर सबसे पहले आक्रमण किसने, ईरानियों ने किया। ईरानी के बाद भारत पर सबसे, तब उसके बाद दूसरा नंबर पर आक्रमण कौन किया, यूनानी ने किया। क्या किया, तो पूछ दे, ऐसे भी क्वेश्चन आपको पूछ देगा कि भारत पर दूसरा बार आक्रमण किसने किया, तो है यूनानी ने। पहला बार ईरानियों ने आक्रमण किया, दूसरी बार यूनानियों ने आक्रमण किया। तो अब देखते हैं, अब इसको हम मिटा देते हैं। क्लियर, तो हमने आर्यावर्त के बारे में हमने जाना, भारतवर्ष के बारे में जाना, हिंदुस्तानी के बारे में जाना। अब इसको मिटा देते हैं और एक और चीज़ देख लेते हैं कि इंडिया नाम कैसे पड़ा। तो इसको क्या करते हैं, मिटा देते हैं, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। चलिए, चौथा नाम पड़ा इंडिया कैसे, इंडिया, ठीक। तो चौथा नाम पड़ा इंडिया कैसे पड़ा, तो देखिए दूसरा बार आक्रमण किया है कौन, यूनानी ने। दूसरा आक्रमण भारत पर किसने किया है, यूनानी ने दूसरा बार भारत पर क्या किया है, आक्रमण किया है। और इंडिया जो है ये किस शब्द से निकला है, इंडस शब्द से निकला है। किस शब्द से निकला है, ये इंडस शब्द से निकला है, जिसे संस्कृत में क्या कहा जाता है, सिंधु कहा जाता है। जिसे संस्कृत में क्या कहा जाता है, सिंधु कहा जाता है। यह क्या सिंधु कहा जाता है, इसे सिंधु कहा जाता है। क्लियर, सिंधु कहा जाता है, सिंधु कहा जाता है। और यही जो इसको क्या कहा जाता है, इसे सिंधु कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सिंधु कहा जाता है। क्लियर, और यही सिंधु से क्या निकला है, सिंडस निकला है। कैसे निकला है, सिंडस से इसका सिंधु को क्या कहा जाता है, इसी को बाद में प्रचलित क्या हो गया, हिंदोस या इंडोस प्रचलित हो गया। क्या हुआ, इंडोस या हिंदोस। और इसी जो सिंधु से नाम पड़ा, क्या पड़ा, धीरे धीरे सिंदोस, हिंदोस, क्या हुआ, हिंदोस, हिंदोस या इंडस, जिससे क्या नाम प्रचलित रूप में धीरे धीरे क्या हो गया, इंडिया नाम क्या हुआ, प्रचलित हुआ, जिसके द्वारा इंडिया नाम क्या हुआ, प्रचलित हुआ। ठीक, तो इसे संस्कृत में भाषा में कहा जाता था कि सिंदोस कहा जाता था, जिससे क्या हुआ, इंडिया। देखिए
इंडस क्या, इंडस शब्द से निकला है, जिसे सिंधु भाषा में क्या जाता था, हिंदू क्या कहा जाता था, सिंधु कहा जाता था। सिंधु को कैसे ना इंडस नाम जाता था, सिंधु को क्या कहा जाता है, इंडस कहा जाता है, और इंडस से क्या निकला है, इंडिया निकला है। क्लियर। जिसे देखिए सिंधु कहा जाता है संस्कृत में, सिंधु को जिससे निकला है इंडस, और इंडस से निकला है इंडिया निकला है। क्लियर। तो हमने जाना कि इंडिया को नाम किसने दिया, इंडिया नाम दिया यूनानी ने। क्लियर। इंडिया, फिर से हिंदुस्तान नाम किसने दिया, ईरानी ने। हिंदुस्तान यहां लिखो, ठीक। और जम्बू द्वीप माने होता है जामुन का द्वीप। क्या होता है, इसका अर्थ होता है कि यहाँ पर जामुनों का क्या था, द्वीप था, इसलिए कहा गया जामुनों का इसे द्वीप कहा जाता है। जम्बू द्वीप माने होता है जामुनों का द्वीप। जामुनों का क्या होता है, द्वीप होता है, इसलिए जम्बू द्वीप इसका नाम पड़ा। वो उतना कोई मान्यता नहीं है। तो हमने जाना कि आर्यभट्ट कैसे आर्यों का स्थान से ही आर्यभट्ट नाम पड़ा। दूसरा भरत, इसमें दो मत हैं। एक जैन मत के अनुसार कहता है कि ऋषभदेव का जो ज्येष्ठ पुत्र था कौन, भरत, उसका नाम से क्या पड़ा है, भारतवर्ष का नाम पड़ा है। उसके बाद राजा शकुंतलम या राजा शकुंतला और दुष्यंत के पुत्र जो भरत हुआ है, उसके नाम से भारतवर्ष का नाम पड़ा है भारतवर्ष। उसके बाद हिंदुस्तान ईरानी ने आक्रमण किया, जिससे हिंदुस्तान नाम पड़ा, क्योंकि सिंधु को कहा जाता था हिंदू, सिंधु से सिंधु को कहा जाता हिंदू, जिससे हिंदुस्तान बाद में इसका प्रचलन हुआ। फिर यूनानियों ने उसके बाद आक्रमण किया, जिससे इंडस शब्द को कहते थे, जिसके इंडस सिंधु को कहा जाता था संस्कृत इंडस, और इंडस से ही निकला है इंडिया और जम्बू द्वीप। तो हमने आज भारत के 5 नामकरण के बारे में हमने जाना। क्या ऐसा फैक्ट आप कहीं देखे होंगे, इतना जानते होंगे, लेकिन इतना जो विशेष जानकारी आपको प्राप्त नहीं होगी। तो चलिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, और बेल आइकन को जरूर बजाएं, ताकि सबके यहाँ चले जाए, ताकि मेरा जो आकर्षण बढ़ेगा, तभी हम अच्छे से अच्छे टॉपिक को लाऊंगा और सबको बताऊंगा। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।